हेलो फ्रेंड्स। जो क्षेत्रकलन यानी समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत तीसरा जो लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर मैं एक बार फिर से कुछ वेरियस टाइप्स के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर 2 लेक्चर आपको पहुँचा दिए हैं। फिर नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर है उसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो कितना होगा, 8 पाई, 6 पाई, 2 पाई, 4 पाई। तो देखिए इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ आपको करना क्या है कि जो हमारे पास कर्व दे रखे हैं, मैं इस कर्व को देखिए ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब सेंटर इसका 0 0 और रेडियस इसकी क्या हो गई 4। और इसने जो कहा था कि जो आपको एरिया फाइंड करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालना है। तो आपको मालूम है कि वैसे भी आपको मालूम है कि इसका एरिया जो होता है वो हमेशा एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ रेडियस आपके पास कितनी है, 4 है इसकी। तो आपको यहाँ पूरा इंटीग्रेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके अंदर आर की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास वैसे आंसर आ जाएगा इसका। आप देखिए जो आंसर होता है पाई ए स्क्वायर यानी कि क्या, सर्कल का एरिया, वो पाई और ए की जगह आप यहाँ 16 है तो आप यहाँ 4 रख दें, ठीक है। तो स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके कितना, 16 पाई। लेकिन यहाँ इसने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है तो मैं इसको चौथा हिस्सा कर देता हूँ 1/4, मतलब ये क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब। पहली बात तो आपको ये पता होगा, इसको कहते हैं अर्धघन परवलय। ये इस तरीके से चलता है, यहाँ ये ऐसे, ये इसका डायग्राम है और ये डायग्राम आपको बनाना आ जाए। फिर इसने कहा कि इसके का मतलब जो है टेंजेंट बनानी है आपको। तो सपोज टेंजेंट आपके हो गई ये, और टेंजेंट किस पर पॉइंट है, जिस पर 1 1, ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, इस पर टेंजेंट है। अब आप यहाँ से इसको ले लें तो ये आपके एक तरह से x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 है। लेकिन इसने जो कहा है कि आपको एरिया इस टेंजेंट और इसके बीच का निकालना है, जिसको कहते हैं अपन सेमी पैराबोला, सेमी क्यूब पैराबोला, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पहले आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वो क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m यहाँ पर आपको पता है कैसे निकाला जाएगा, याद करो। m निकालने का तरीका क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये अगर आपको 1 1 पर निकालना है तो ये क्या बन जाएगा आपके 3। तो ये m की वैल्यू यहाँ पे स्लोप इसका 3 हो गया। तो इससे ये आपके y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2, ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको पॉइंट A दे दूँ, इसको B दे दूँ, इसको C दे दूँ, तो A के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 3/2 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, आपके पास सीधा सा जो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा, एरिया इक्वल टू 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 2/3। ये इसमें ये जो आ रहा है इसमें
एक्स इक्वल टू ये यहाँ पे ये 2/3 बैठेगा, अपन ने थोड़ा इसमें रखो ना आप, ये एक्स वाई की जगह 0 किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर 2/3, तो ये 2/32 आपके ये यहाँ तक है एक्स इक्वल टू 1, तो ये 1 आ जाएगा। बस अब यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या आपके 3x - 2 dx, बस आप इसको सोल्व कर लें तो वो कोई मुश्किल काम नहीं। इसको सोल्व करते ही आपके ये 1/4 माइनस में डाइट कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपको आती है, और इसको अगर सोल्व किया तो 1/12 स्क्वायर यूनिट, तो ये आपके इसके अंदर आंसर आ जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मतलब क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बहुत भारी भरकम लगता है, पर है कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है इसके अंदर। क्वेश्चन है आपके पास में y इक्वल टू मोड ऑफ x और y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x प्लस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये आपके डायग्राम बना और y इक्वल टू मोड ऑफ x का मतलब क्या हुआ, ये y इक्वल टू दोनों, ये आपके y इक्वल टू प्लस का x और ये y इक्वल टू माइनस का x। अब इसने एक और दे रखा है आपके पास में, तो उसको भी हम ले लेंगे। यहाँ पर ये क्या बनेगा, एक बार प्लस का बन जाए क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये अंदर वाला जब इसको प्लस करोगे तो माइनस बनेगा, माइनस बनेगा और माइनस करो तो प्लस बनेगा। तो ऐसा करने से यहाँ पर क्या है कि ये एक जो लाइन बन रही है इसको आप पूरा आगे बढ़ा दें, तो इसको अगर आप ट्रेस करोगे तो हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, एक तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और दूसरा x प्लस 2। तो ये आपके माइनस एक्स प्लस 2 तो बन जाएगी इधर और प्लस x/2 बन जाएगी इधर। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके क्या बन गया, स्क्वायर बन गया है। कोई जरूरी नहीं कि आप हर जगह इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई करके ही आप वैल्यू निकालो, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 0 2, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना ये वाली y इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये वाली, तो 0 2 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया आपके 2, और क्योंकि ये दोनों तरफ सेम है तो ये एक स्क्वायर बन रहा है एक तरह से पूरा, और स्क्वायर बनेगा तो इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों सेम होगा, और उस केस में जो आपके एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो ये भी आपके 2, ये भी आपके 2। देखिए 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल किसका सूत्र होता है, ये होता है समचतुर्भुज का, रोम्बस का। तो वर्ग अपने आप में रोम्बस ही है, तो ये आपके आंसर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, यानी ये इसके अंदर आंसर आ जाएगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर देखो कह रहा है कि इससे बाउंडेड एरिया क्या होगा, तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपके पास में 4 लाइन बन रही है L1 L2 L3 और L4। देखिए एक बार आप दोनों को प्लस में ले लें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, दूसरी बार माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, फिर माइनस 2x माइनस 3y 6, और लास्ट में ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ये आपके पास में 4 लाइन बन जाएगी। तो अब इन चारों लाइनों को आप इसमें ड्रॉ कर दो, तो ड्रॉ करते ही ये आपके क्या बन जाएगा, एक तरह से आप इसको इस पर ड्रॉ कर लें, ये बनाया तो 2x प्लस 3y, ठीक है 2x प्लस 3y आपके सीधी इधर बनेगी इस तरीके से, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट a और b लिख दो, तो a के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा इसके, इससे आपके x जब 0 था तो y आपके 3 से ये 2 टाइम्स, और यहाँ पर जब x आपके मतलब y 0 था
तो 2 आप ये क्या बन जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में आ गई है। अब आप इधर से लो वापस, तो क्योंकि ये सब सेम बन रहे हैं 2 3 ये सब में, तो ये इधर से आपके जो बनेगा इस तरीके से, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वापस वही वाली बात, आपके इधर जो है वो 0 और -2, ठीक है, सेम जो ऊपर था वैसे ही। और इधर वापस अगर लोगे आप ये वाला इस तरीके से, तो ये जो बनेगा इसका क्या बन जाएगा, -3 0, और वापस अगर इधर से इसको यहाँ से सही कर देना आप, तो उस केस में ये आपके चारों ही जो लाइंस के इक्वेशन बन जाएंगे। अब आपके पास में इसने जो पूछा है आपको ये एरिया फाइंड करना है, और ये एरिया फाइंड करना है तो आपको इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं है, आपके पास में एक तरह से 4 ट्रायंगल बन गए। आप चारों ट्रायंगल का अगर इसका निकालोगे तो क्या बनेगा, 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, और इसका भी सेम ही बनेगा। तो मैं इसको डबल कर दूं, तो ये क्या बन गया आपके 2 से 2 तो कैंसिल, और ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही इधर वाला है तो वो भी आपके 6 ही बनेगा, तो 6 + 6 12 स्क्वायर यूनिट आपके ये आंसर आ जाएंगे। तो ये इसका पैटर्न रहेगा, इसके अंदर आपको इसको ट्रेस करना आ जाए, बस मेन ये चीज़ इसमें ध्यान रखने की है। अगला जो क्वेश्चन बता रहा है वो आप देखिए, हमारे पास दे रखा है वृत्त x² + y² = 4। तो सीधी सीधी बात, ये आपके सर्कल, ठीक है, और इसकी रेडियस 4 है, मतलब ये 4 है तो रेडियस इसकी 2 हो जाएगी, आपको मालूम है। और यहाँ से ये यहाँ तक ये आपके x = 0 और x = 2 हो जाएगा। फिर इसने कहा कि x + y = 2, ठीक है ना, मतलब 2 इक्वेशन आ गई आपके पास में, x² + y² = 4 और दूसरा x + y = 2। तो अब इसके अंदर आपको करना क्या है, सीधा सा काम हो गया, इसमें भी कोई भारी काम नहीं है। आप इसको ट्रेस कर लें, ट्रेस करते ही आपके पास में 2 पार्ट बनेंगे इसके अंदर, ध्यान रखना। वो क्या बनेंगे, इसमें तो आपके बन रहा है y = 4 - x², और इसमें बनेगा y = 2 - x, 2 हो गए। और ये जो है x = ये आपके जो बनेगी लाइन, ये बन जाएगी आपके x + y = 2। इसने पूछा है ये वाला एरिया, ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहें तो आपके एरिया क्या हो जाएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो ये अपर कर्व तो हो जाएगा 4 - x² का रूट dx, माइनस लोअर कर्व हो जाएगा 2 - x dx। लिमिट क्या हो जाएगी, x = 0 to 2, और इसके अंदर भी आपके 0 to 2 हो जाएगी, ये 0 to 2। अब लेकिन देखिए ये आपके क्या के इंटीग्रेशन, मैं क्यों इंटीग्रेशन में पढ़ूँ, मुझे पता है कि इसका ये एक सर्कल है, त्रिज्या इसकी 2 है, तो आपको मालूम है कि πr², यानी कि ये, तो ये इसका सर्कल का जो चौथा हिस्सा है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का, वो क्या हो जाएगा, ओनली पाई, ठीक है। फिर आपके बच रहा है ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो इसका जो एरिया होता वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 2 से 2 कटा, ठीक है। तो अब क्या बचा, खाली 2, तो ये आपके पास में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो आंसर क्या बनेगा, π - 2 स्क्वायर यूनिट। आप इंटीग्रेशन फंसना जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट बता सकते हैं। फिर हम चलते हैं, देखिए अगला जो इसने क्वेश्चन लिया है, y = x³, x अक्ष और कोटियों x = -2, x = 1 से गिरा क्षेत्रफल।
आपके पास में सब ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस हिसाब से अपने को चलना है। तो कैसे क्या होगा, ये भी क्वेश्चन लगभग जो अपन ने पीछे किया सेम वैसा ही है। अब कैसे होगा ये, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि ये जो कर्व है आपके y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको भी कहा जाता है अर्धघन परवलय। कैसे, ये इस तरीके से चलेगा, ये ऐसे, ये है हमारे अर्धघन परवलय। अब इसने जो कहा कि x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -2 आप सपोज ये ले लें -2 और x इक्वल टू 1 और इधर x अक्ष, ठीक है। मतलब आपके एरिया कौन सा हो गया, एक तो ये हो गया और दूसरा आपके ये वाला हो गया। तो ये तो आपके बन रहा x इक्वल टू -2 और ये x इक्वल टू 1। तो हमें प्रॉब्लम कुछ है नहीं, आराम से हम इन दोनों एरियाज़ को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इधर तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारे -2 टू x इक्वल टू 0 और आगे वाले में जो लिमिट हो जाएगी वो 0 टू 2, 0 टू यहाँ 1 हो जाएगी, ये है ना, 1 तक ही पूछा है x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये 0 से 1 इसके अंदर ले लेंगे। तो इसमें अब आपको करना क्या है, सिंपल सा काम हो गया, हमारे पास में 2 पार्ट हो गए हैं इसके, ठीक है ना। तो वो क्या बनेगा, देखिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं अपन, पहले इसको अलग ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, लिमिट -2 टू 0 और ये y यानी कि x³ dx बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा सेकेंड पार्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, -2 टू 1, ये दे रखा 1, ठीक है। और कर्व वो का वही रहेगा, ये इस कर्व है इसलिए, तो ये x³ dx, खाली लिमिट बदली है। तो दोनों में काम कुछ नहीं करना, I1 तो आपके आ रहा है ये x4/4 लिमिट -2 टू 0 और इसमें भी x4/4, फ़र्क ये कि -2 क्या है इसके अंदर 0 टू 1 है ना, ये -2 टू 0 और 0 टू 1 बनेगा, है ना, ये यहाँ पे 0 टू 1, तो ये 0 टू 1 हो जाएगा। तो दोनों को सोल्व करो, तो इससे आपके जो कैलकुलेशन करो तो कुछ नहीं है, ये -16/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो इससे आपके, क्योंकि एरिया ये नीचे था, थोड़ा सा ध्यान रखना, तो यूँ नहीं हो कि मतलब सोल्व करने में दिक्कत आ रही हो आपको। वैसे ये यहाँ पे क्या बन रहा है आपके, ये बन रहा है आपके 4, मतलब इसको क्या मोड में लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे है ना, तो इसको अपन मोड में ले लेंगे, ये इस तरीके से दोनों का। तो उस केस में हमारे अब वैसे भी फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है, तो ये आपके हो जाएगा 4 प्लस 1/4, क्योंकि यहाँ आप ध्यान देना, इसने है ना एरिया पूछा है हमें, ठीक है ना, इससे प्लस माइनस, इसलिए अपन इसने दोनों का मोड कर दिया पहले से ही। ये अपने मोड के हिसाब से ही लेना पड़ेगा, मोड नहीं लोगे तो फिर क्या कि क्योंकि एरिया दोनों है ना, ये एरिया ऊपर है नीचे, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है, अपने खाली एरिया चाहिए तो अपने को मोड में लेकर के इसका आंसर लाएंगे। तो ये आपके हो जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी है नहीं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, खाली हल्का सा देखिए, हर क्वेश्चन आपको ट्रेस करना आना चाहिए, बस ट्रेस करना आ गया इसका मतलब हम क्वेश्चन कर सकते हैं इजी वे में। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन कह रहा है इफ द एरिया अबव द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व y equal to 2 power kx and x is equal to 0 and x equal to 2 is 3/log2, then the value of k, मतलब k की वैल्यू क्या होगी, ये k की वैल्यू पूछ रहा है। हमारे पास में जो कर्व दे रखा है, इस कर्व के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा और इसने k की वैल्यू पूछी है, तो हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं इसके अंदर।
अब के की वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर? हमें सबसे पहले तो जो इसने कहा है, हमारे पास गिवन क्या है, एरिया है 3/log2। यानी जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में फंक्शन यानी कि कर्व जो दे रखा है वो है y = 2 पावर के एक्स। सीधी सी बात है। तो हमें ये एक तरह से ये लोग वाला फंक्शन है, ध्यान रखना, लोग वाला फंक्शन है तो ये इस तरीके से चलेगा। लोग वाला फंक्शन आपने पढ़ रखा होगा। कोई पॉइंट अगर ले लिया जाए, मान लो हम इसमें एक स्टेप ले लेते हैं, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने को क्वेश्चन करना है, सपोज एक्स वाई, और उसके बाद में आप y = के एक्स पावर ये कह रहा है तो x = 2 कहाँ होगा, ये आपके x = 2 हो जाएगा। और ये जो कर्व है वो आपके क्या है, y = 2 पावर के एक्स। तो अब करना कुछ भी नहीं है, इसने हमारे पास सब कुछ दे दिया है। y dx 0 to 2 = इसने पहले ही दे दिया 3/log2 अब आपको फाइंड करना है k की वैल्यू। कुछ नहीं है, ये काम किया 0 से 2 और y की वैल्यू 2 पावर के एक्स dx 3/log2। अब यहाँ 2 पावर के एक्स आपको पता होगा कि a पावर x dx इंटीग्रेशन क्या होता, a पावर x अपॉन log ऑफ a ये होता है। ये आप यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 पावर के एक्स अपॉन log ऑफ 2, और साथ में जो इंटीग्रेशन आ रहा है थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि x है और अपन x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना है ना, तो साथ में k यहाँ पर डिवाइड में और आ जाएगा। ठीक है, बस ये इंटीग्रेशन आ गया। अब आपको लिमिट 0 to 2 करनी है, 3/log2, अपर लिमिट रखो 2 तो ये 2kx मतलब बन जाएगा, और लोअर लिमिट रखो तो यहाँ पर x की जगह 0, 2 पावर 0 बन जाएगा। और इसको अगर आप सोल्व करें, चलो मैं थोड़ा सा कर ही देता हूँ, तो ये फाइनली आपके क्या बन जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाए इसलिए मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ यहाँ पे 2/k log2 -1/k log2 और 3/log2। अब आप देख लो ये log तो सारे उड़ गए और आपके पास जो बचा है वो है 4 पावर k -1/k = 3। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास बचा है इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके k की वैल्यू आ जाएगी 1। आप देख लो k की जगह 1 पुट करो तो ये 3 आ रहा है वैसे भी, तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए इसने जो कहा था हमारे पास दोनों ही कर्व क्या है, x = ay² और दूसरा है y = ax²। मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, y² = 1/ax और यहाँ x² = 1/ay। अगर इनको कंपेयर करें तो y² = 4ax और 4ay। सीधी सी बात है, मतलब क्या हो रहा कि यहाँ पे एक तरह से 4a = 1/a है। ठीक है ना, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि a की जगह ये क्या हो गया 4a। ठीक है ना, 4a आप याद रख लें, a = 4a। अब आपको पता होगा कि ये जो पैराबोला होता है अपन पहले ही कर चुके हैं, ये ऐसा होता है और ये कॉमन एरिया होता है हमारे इन पैराबोलास के लिए।
और इसका एरिया मैंने कहा था कि आप इन दोनों का तो कम से कम याद ही रख लें, वो होता है 16/3 a²। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं, ये इनका कॉमन एरिया है, तो ऐसे ही इनका भी कॉमन एरिया ऐसा ही बनेगा। तो उस केस में आपके ये कह रहा है कि 16/3 a² = 1 गिवन है। और थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, यहाँ ए नहीं होकर के मैं 16/3, फिर a की जगह है 1/4a² बराबर 1। और इसको अगर आप ये देखो ना, है ना, ये देखा a = 1/4a, तो ये 4 चौक 16 कैंसिल, और इससे आपके a आ जाएगा 1/√3। ये आपको थोड़ा सा क्या, कुछ चीज़ें अगर याद रख लोगे तो आपका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। बाकी आप पूरा प्रोसेस से सोल्व करो, बात वो की वही है, तो वो हो नहीं पाएगा, ऐसे लंबा लंबा चलता जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको सोल्व करना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में सीधा सा, इसने देखो x+1 दे रखा है, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब सोल्व करते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको बता दूं, जब कभी x+1 का मोड और इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको डायरेक्ट याद रखना x+1 = 0, और इससे आपके x = क्या आ रहा है, -1। और उस केस में आपको -1 कहाँ बैठेगा, ये पॉइंट यहाँ बैठेगा। तो यहाँ से सीधा आपको ग्राफ बना लेना है। ये ग्राफ बना लिया, ये आपके हो जाएगा y = प्लस का x+1, और ये हो जाएगा y = -x-1। जब कभी ऐसा आए तो तुरंत ऐसा बना लें। अभी इसने कहा है, देखिए बहुत इजी काम, x = -3 से स्टार्ट करना, तो ये तो आपके x = -1 है, तो आप यहाँ से ये x = -3 ले लें, ठीक है ना। और उधर इसने क्या कहा, 1 तक लेना है, तो ये लो आप ये x = 1 ले लो। अब आपके हो क्या रहा, यहाँ पे दो जो है समकोण त्रिभुज बन गए हैं, ठीक है ना। आप इन दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्या बनेगा, 1/2 आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, जब x = -3 रखा यहाँ पे, है ना, तो y कितना आ जाएगा, -3 रखा इसके अंदर, तो 3 -1 यानी कि 2, तो ये हो गया आपके 2 बन जाएगा। तो इसका कितना आया 2, तो ये तो हो गया 2। ऐसे ही इधर करें तो यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक आधार यानी कि 1/2 आधार हो गया आपके 2, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, 2 हो गए। और फिर इधर आप x = 1 रखो, तो y कितना आ गया 2, तो ये 2 से 2 कैंसल, ये 2, तो ये आप देखिए 2 + 2 4² यूनिट, ये आपके इसके अंदर आंसर है। जब कभी ऐसे आवे तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप इस तरीके से सोल्व करें। फिर हम चलें देखिए अगला जो क्वेश्चन है, वो है वक्र y = log x + e व अक्षों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वो कह रहा 1, 2, 3 और 4 है। थोड़ा सा फंक्शन को ध्यान से आप देख ले, और लोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी ज़रूरी है। जो आपके कर्व बनता है, आपको अगर पता हो तो जो लोग का फंक्शन बनता है ये इस तरीके से बनेगा। इसको आप कुछ भी नाम डाल दें, जैसे मान लो इसको a नाम डाल दिया, तो यहाँ पर कर्व की वैल्यू जो है 0 और 1 होगी, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आप इसमें पुट करेंगे तो। और ये यहाँ ध्यान रखना, ये इसकी एसिम्प्टोट बनेगी इसकी, और यहाँ ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपके, जब आप इसके अंदर मतलब एक तरह से y 0 होगा, आप देखो ना y = log x + e,
आप y को अगर 0 करते हो, ठीक है ना, इसके अंदर मतलब y इसमें 0 करें तो यहाँ x क्या बनेगा, वो बनेगा 1 माइनस ई। ये आपके बन रहा है और ये इसने एरिया पूछा है, ठीक है। तो अब जो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, आपके जो एरिया बनेगा वो 1 माइनस ई टू 0 और log ऑफ जो फंक्शन है आपके पास में ये आ जाएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको थोड़ा कुछ वो करना पड़ेगा कि आपके जब x इक्वल टू 1 माइनस ई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में y क्या बनेगा, x की जगह 1 माइनस ई, तो आपके ये क्या बन जाएगा log 1 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप x बराबर 0 करते हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके log e बन जाएगा। और जब y इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे e है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके 1, दोनों बेस और दोनों सेम है इसलिए। तो अब ये आपके आ चुका। अब इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सा बता दूँ कि x प्लस ई को कुछ लेट करना पड़ेगा, टी लेट कर दो तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। और अब हमारे पास में इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ चलो। तो ये बनेगा आपके 1 टू e, जो लिमिट अपन निकाल चुके हैं, ठीक है ना, ये 1 और तो हमारे पास जो e आ रहा था तो 1 टू e बन जाएगा। और यहाँ बना आपके पास में log ऑफ t dt। इसको आपको u इंटू वी से करना है और जब भी u इंटू वी से सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके 1 आ जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, ये। ठीक ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके, ये कह रहा है कि क्वेश्चन कर्व्स y इक्वल टू ई पावर x, ठीक है, और दूसरा कह रहा है y इक्वल टू log ऑफ ई x। ये आपके पास में दो कर्व दे रखे हैं और फिर लाइंस दे रखी है, जो रेखाएं हैं वो x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। इसके बीच का एरिया आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं e माइनस 1 होल स्क्वायर, बी ई स्क्वायर माइनस ई प्लस 1, सी ई स्क्वायर माइनस ई प्लस 1 माइनस 2 log 2 और डी है ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 2 log 2। ये आपके पास ऑप्शन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ है, तो इसमें करना क्या है आपके पास, क्योंकि आपके पास में दो कर्व दे रखे हैं तो सीधा सा जो एरिया बनेगा वो तो आपके पास में, पहले चलो डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये आपके, और आप देखो एक कर्व जो बन रहा है ये आपको पता होगा, ये होता है आपके y इक्वल टू ई पावर x, और जो log वाला बनता है, log वाला वो क्या बनता है वो आपको पता होगा, वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो उस केस में y इक्वल टू हो जाएगा आपके log ऑफ ex, ये आपका कर्व हो जाएगा। और अब इसने जो कहा है वो x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 के बीच का एरिया पूछा है। मतलब आपके जो एरिया बन रहा है वो, ये ध्यान रखना x अक्ष के इधर का ही है, थोड़ा ग्राफ सही नहीं बना है तो ये इसके अंदर बन जाएगा, ये एरिया इसने पूछा है। तो सीधा सा आपके एरिया जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 2 2 और अपर कर्व माइनस log ऑफ x, यानी कि लोअर कर्व dx। अब आप देख लो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही रहेगा 1 टू 2 माइनस log x का जो करोगे
तो आपको पता है कि ये u इंटू वी से होता है, तो log x माइनस एक्स और लिमिट आपके 1 to 2 बन जाएगी। ये लिमिट अगर आप इसके अंदर पुट करते हो तो आपके सीधा इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ई स्क्वायर माइनस ई प्लस 1 माइनस 2 log 2। दिखने में भारी भरकम लगता है, लेकिन थोड़ा सा इन कर्व के बारे में, स्पेशली आपको log x और a पावर x या और e पावर x, ये तीन कर्व आपको अच्छी तरह से पता हो। e पावर x, a पावर x और तीसरा log x, इन कर्व्स के बारे में थोड़ा आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी जरूरी है। तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन अगर इनके बनेंगे तो आप सोल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन जो है वो है वक्र y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू ई एंड y इक्वल टू 1/x एंड x एक्सेस के बीच में पॉजिटिव डायरेक्शन में बाउंडेड एरिया क्या होगा। तो देखिए आप इन सभी को ट्रेस कर लें, ट्रेस करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको मालूम है y इक्वल टू एक्स यानी कि ये आपके स्ट्रेट लाइन हो जाएगी सीधी सी, और उसके बाद में ये y इक्वल टू 1/x क्या है, एक तरह से ये आयतीय अतिपरवलय की तरह होता है, ठीक है ना। ये आयतीय एक मतलब x y इक्वल टू 1 है, तो ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब इसने जो दे रखा है वो क्या कहा, हमारे को x इक्वल टू ई तक निकालना है, ठीक है। तो आपके जो ओरिजिन बन रहे हैं उस ओरिजिन के हिसाब से चलें तो यहाँ पर इसके अंदर एक जो लाइन बन रही है आपके ये, और क्योंकि ये आयतीय अतिपरवलय है तो इसलिए आपके यहाँ पर हमारा ओरिजिन जो मेन है वो तो ये बनेगा, देखिए x x डेज y y डेज, और यहाँ जो आपके ये इसका ओरिजिन है जो है इसे, और यहाँ पर क्योंकि ये आयतीय अतिपरवलय है तो इसके लिए भी यहाँ पर 0 0 बनेगा एक, और इसको आप जैसे मान लो a और b ले लें तो ये तो आपके क्या बन रहा है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 1 पर करेंगे तो ये 1 0 बन जाएगा। अब आपके एरिया जो इसने पूछा है ये वाला एरिया आपके इसके अंदर निकालना है। तो बस सिंपल सा काम हो गया, इसने जो बात पूछी है तो वो हमारे पास में ये तो हो जाएगा एक ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये 1 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 1/2। और दूसरा जो है आपके ये एरिया तो कुछ नहीं, ये y की वैल्यू ये रख दी अपन ने इसकी y dx, और यहाँ लिमिट कहाँ से 1 से आपके e बन जाएगा। तो बस इसको आप सोल्व कर लो तो क्या बनेगा, ये log x 1 to e, तो ये बन जाएगा log e माइनस log 1, ठीक है। तो log e की जो वैल्यू है आपके 1 आ जाएगी, मतलब इसकी, तो ये तो हो गया 1 और ये आपके 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब आपके पास ये और ये इसको और इसको दोनों को प्लस करना, तो जो टोटल एरिया है वो हो जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2 स्क्वायर यूनिट, जो कि आपके इसके अंदर सी में दे रखा है। तो बिल्कुल इजी काम है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। बस डायग्राम क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, सिंपल, भारी भरकम और बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को थोड़ा सही ढंग से समझ लेना, डायग्राम कैसे बनेगा इनका, कर्व को समझना कि कर्व कैसा है, उसको ट्रेस कैसे किया जाए, बस ट्रेस करना सीख लें और एरिया पता चल जाएगी कौन सा फाइंड करना। आप इंटीग्रेशन और कॉमन मेथड यूज़ करते हुए सोल्व कर सकते हो।